आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आपसे जैसा जितना पढ़ के आता है, मैंने ऐसा प्रवक्ता कई राजनीतिक पार्टियों में बहुत कम देखे हैं। पर आज आपके इसके पास जवाब नहीं है कि अल्लाह का नाम जोड़कर ओम और योग से क्या व्यापकता प्रदान की अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्या व्यापकता बताइए ना। योग को उसके दायरे से बाहर किया, योग को धार्मिक दायरे से बाहर, ये उनका परसेप्शन है, कोई जवाब नहीं है, उनकी मान्यता है। दीपक जी जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो ट्वीट किया है, ठीक है मनोज यादव जी, जो ट्वीट किया है उसमें विभेद करने का काम किसने किया ये पूरा देश जानता है। अल्लाह और ओम लाने का प्रयास किसने किया है, धर्म की तराजू पर तोलने का प्रयास किसने किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किसने किया है, ये सब जान चुके हैं। जब विश्व के 177 से ज्यादा देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है, 40 से 45 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको आपत्ति नहीं है इस चीज से, तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो ये चाटुकारिता करने वाले कुछ लोग राहुल गांधी के बैठे उनको किस चीज की आपत्ति है, मैं समझ नहीं पाया। अरे एक संस्थान का नाम गिनाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 7 साल हुए हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति है आप, बहुत सीनियर, ये नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ, एक योग का संस्थान, देखिए अभय जी, अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश ने कहा आपका सम्मान, सारे स्कूलों में योग के शिक्षक नहीं है, मेरी बात को दबाना चाहते हैं, ठीक नहीं है। कम से कम डिबेट पर लोकतंत्र को, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र की बात में वही बोलने की आजादी है जो लोकसभा में आपने जवाब दिए, जो बोलने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास मैं कम आऊं ये कभी हो नहीं सकता। कंप्लीट कर लेने दीजिए मनोज यादव जी को। देखिए ऐसा है, महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की विरोधियों, चित्त के जो निवृत्तियां हैं उनका विरोध, चित्त की जो दुर्विकार है उनको कैसे दूर किया जाए, इसलिए अष्टांग योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो ये अष्टांग योग है, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का ओम का उच्चारण का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ला करके क्या साबित करना चाहते हैं, और ये भूल गए अभिषेक मनु सिंघवी जी, भूल गए इंदिरा गांधी जी जब बीमार हुई थी तो धीरेन्द्र आचार्य जी ने, धीरेन्द्र जी जो योगाचार्य थे, वो ओम का उच्चारण ही उनको सुनाते थे, आसन करवाते थे, योग कराते थे, प्राणायाम कराते थे। और आज कोरोना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि वैक्सीन और सबसे बड़ी संजीवनी जो बनी हो योग है। सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व के डॉक्टर बोल रहे हैं कि योग एक संजीवनी है कोरोना काल में। तो इस तरह की छोटी राजनीति करना, धर्म के चश्मे से देखना, इनको राजनीति जो मोतियाबिंद वाला जो चश्मा लगा करके बैठते हैं, देखिए मोतियाबिंद का भी इलाज योग में। लेकिन मुझे ये देखिए ऐसा है कि योग पे ही आ रहे हैं, और स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, ओम का जिस तरह से प्रतिकार कर रहे हैं, नाद है, ओम स्वर है, ओम ब्रह्मांड है, ओम पर जो रिसर्च हो रही है, गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर भी जो रिसर्च हुई उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सूर्य से भी प्रतिध्वनि निकलती है, ओम की प्रतिध्वनि निकलती है। तो इनको ओम से नफरत है, लेकिन रोम से प्यार है। वाह भाई ओम से आप नफरत करेंगे, मैं रोम करेंगे। इंदिरा जी ने जो किया वो भी गलत है, नेहरू जी जो प्राणायाम करते थे, आसन करते थे उल्टा होकर के, वो भी गलत है। लेकिन इनको रोम से प्यार है, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है कि देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कितना की जाए, धर्म के तराजू पर किस तरह से तोला जाए, किस तरह से बांटा जाए। और 1947 में इनका सांप्रदायिक चेहरा 1947 में ही सामने आ गया था, जब धर्म के नाम पर इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बांट दिया था। और इन्हीं के राहुल गांधी कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, इन्हीं के मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक उनका अधिकार है, पहला अधिकार संसाधनों में, देश के संसाधनों पर। तो धर्म की राजनीति राहुल गांधी को